मध्य प्रदेश में मानसून के दस्तक के साथ कई खतरे भी मंडराने लगे। राजधानी भोपाल में कई इमारतें ऐसी हैं जो हादसे को दावत दे रही। जवाहर चौक इलाके में जर्जर इमारत का हिस्सा गिरने से एक युवक की जान चली गई और अब ये सवाल है कि मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है। देखिए प्रदीप तलरेजा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में 1200 से अधिक इमारतें जर्जर हालात में हैं, जिनमें से 800 की स्थिति बेहद खतरनाक मानी जा रही है। लेकिन इन इमारतों को गिराने या खाली कराने के नाम पर जिम्मेदार विभागों की आंखें अब भी बंद हैं। जर्जर इमारतें दे रही मौत को दावत, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। राजधानी में 1200 इमारतें जर्जर, 800 की हालत बद से बदतर। जिम्मेदार एक दूसरे पर थोप रहे जवाबदारी। भोपाल के जवाहर चौक में एमएलए क्वार्टर के पास एक जर्जर बिल्डिंग का हिस्सा गिरा और इसकी चपेट में आकर युवक की मौत हो गई। मृतक मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया गया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हादसा टाला क्यों नहीं गया। स्थानीय पार्षद जगदीश यादव ने आरोप लगाया है कि वे 2 साल से बिल्डिंग गिराने की मांग कर रहे थे, लेकिन पीडब्ल्यूडी के अधिकारी चुप बैठे रहे। ये डायल 100 पे एक इवेंट आया था कि एक जर्जर बिल्डिंग जो है वो गिर गई है बारिश से, तो जिस पर तत्काल थाने से टीम को रवाना किया गया और रेस्क्यू टीम को भी इन्फॉर्म किया गया। रेस्क्यू टीम, थाने की टीम जो है तत्काल वहाँ पर पहुँची घटनास्थल पर, और जब रेस्क्यू पे देखा गया तो एक डेड बॉडी हमें मिली। बाद में संज्ञान में ये आया है कि वो पीडब्ल्यूडी द्वारा क्षतिग्रस्त घोषित कर दी गई थी बिल्डिंग, रहवासी इलाका नहीं था और संपदा की बिल्डिंग्स थी वो। और वो जो व्यक्ति था जिसकी डेड बॉडी मिली है, बाद में संज्ञान में आया है कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति था, जो कि वहाँ आकर भीख मांगता था और आकर वहाँ रहता था। तो वो उस बिल्डिंग में रहता था, तो बारिश के कारण बिल्डिंग ढह गई। ये लापरवाही पीडब्ल्यूडी की है। मकान सारे संपदा के हैं, जिसमें 3 मंजिला ब्लॉक भी हैं, आई टाइप भी हैं। बार बार कहने को पीडब्ल्यूडी को बार बार लिखा गया है कि ये मकान जर्जर हो चुके हैं, इसमें असामाजिक तत्व लोग रहने लगे, कुछ गलत गतिविधियां भी वहाँ चलने लगी हैं। तो वो मकान हमने तोड़ने का बोला। निगम को भी इसकी सूचना समय समय पे दी जा रही है, लेकिन इसकी पीडब्ल्यूडी ने अनदेखी करी। किसको टेंडर दिया, वो क्यों नहीं तोड़ रहे, लेकिन जो काम की चीज़ें वो सब निकाल के ले गए। जैसे खिड़की हुए, दरवाजे हुए, वो ठेकेदार निकाल के ले गया और बाकी बिल्डिंग नहीं तोड़ी, जिससे ये हादसा हुआ। वहीं भोपाल की महापौर मालती राय कहती है कि बिल्डिंग मालिकों को नोटिस दिए जा चुके हैं और जोन स्तर पर लिस्टिंग का काम चल रहा है। एसडीएम के मुताबिक प्रशासन ने सभी विभागों को आदेश जारी कर दिया और अगले 15 दिन के भीतर बिल्डिंग को खाली कर ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जर्जर भवनों को पहले ही चिन्हित करके और संबंधित मालिकों को उनको नोटिस दे दिए गए हैं और बारिश में उनको दुर्घटना ना हो जाए, इसलिए पहले ही नोटिस देकर उनको खाली करने का नगर निगम ने सचेत कर दिया है। इसकी क्या लंबी प्रोसेस थी, उसको पूर्ण कर लिया गया है। और जो अभी आई टाइप के हैं, इसके आपने देखा होगा इसके पास ही टूट रही हैं जो लोक निर्माण विभाग, क्योंकि इसका टेंडर भी होता है, सारी व्यवस्थाएं होती हैं, उसके अंतर्गत इसको किया जाता है। तो ये जो जीर्ण सीढ़ वाली थी, इसको टूटना ही था, अचानक ये बारिश के कारण वो गिर गई है, जो बड़ा दर्दनाक हादसा है और अविस्मरणीय है। मौके पे जाके उसको निकाला गया, फिर हॉस्पिटल में जाके उसको मृत घोषित कर दिया गया। उसी के दौरान हमारे यहाँ से आदेश जारी हुए हैं, मैंने कल ही किए थे, कि इसमें जो संपदा संचालनालय है वो और पुलिस विभाग, लोक निर्माण विभाग और प्रशासन, ये सभी मिलके नगर निगम जो हमारे क्षेत्र में है उन सभी को हमने जो चिन्हांकित हैं उनको, और जो खाली हैं जो स्मार्ट सिटी को दे दिए गए हैं, उनमें जो घुसे हुए हैं अतिक्रामक है, उन्हें सभी को निकाला जाएगा 15 दिन में। जब कोई जान जाती है तभी सरकारी महकमा जागता है। राजधानी भोपाल में ऐसी सैकड़ों इमारतें हैं जो अगली मौत का इंतजार कर रही है। अब देखना ये है कि क्या जिम्मेदारों की नींद खुलेगी या फिर अगली दुर्घटना के बाद फिर से वही पुराना सिस्टम दिखेगा। भोपाल से एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन सलमान के साथ प्रदीप तलरेजा की रिपोर्ट। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।